हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ टेकुक फैन फिक्शन हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। कंट्री के सबसे लग्जरियस होटल में मिस्टर जॉन के सन के सीईओ बनने की खुशी में पार्टी चल रही थी। इस लेविश पार्टी में ते भी अपनी डैड के साथ आया हुआ था। ते का इस पार्टी में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वह अपने डैड को मना नहीं कर पाया और इस पार्टी में आ गया। और अब उसके डैड पता नहीं उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं। ते इस पार्टी में किसी को भी नहीं जानता था, इस वजह से वह यहाँ पर बोर हो रहा था। ते अपने डैड को देखते हुए एक कॉर्नर में जाकर खड़ा हो गया, जहाँ पर एक डॉल्फिन का स्टैचू बना हुआ था। उसे देखकर ते की फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और उस डॉल्फिन के क्लोज जाकर अपने लिप्स से पाउट बनाकर पिक क्लिक करने लगा। तभी ते की नजर रूफटॉप पर गई, जहाँ एक बॉय बिजनेस सूट पहने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ ते की तरफ ही देख रहा था। यह देखकर ते को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा। ते ने अपने लिप्स को जल्दी से ठीक करते हुए अपनी आईज को दूसरी तरफ कर लिया। ऊपर खड़ा हुआ वह बॉय अब भी ते की तरफ ही कोल्डली देख रहा था। तभी उसका एक गार्ड उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। बॉस, मिस्टर किम आपका वेट कर रहे हैं। पर उस बॉय की नज़र अब भी ते के ऊपर ही थी। उस बॉय ने अपनी डीप वॉइस में उस गार्ड से कहा, मुझे 10 मिनट्स के अंदर इस बॉय की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। यह कहकर वह उस गार्ड की तरफ बिना देखे ही वहां से निकलकर सेकंड फ्लोर पर बने अपने कैबिन में एंटर हुआ। उसे वहां देखकर कैबिन में बैठा हुआ मैन जल्दी से अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, हाय जंगकुक। जंगकुक ने उसे इग्नोर करते हुए अपनी कोट के बटन खोले और मिस्टर किम के पास रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। जंगकुक के इतने कोल्ड बिहेवियर को देखकर मिस्टर किम को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, पर उनकी जंगकुक से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जंगकुक ने मिस्टर किम की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मिस्टर किम आपने मनी का इंतजाम तो कर ही लिया होगा। जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर किम नर्वसली जंगकुक की तरफ देखने लगे। मिस्टर किम का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। मिस्टर किम डरते हुए अभी जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। तभी जंगकुक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कॉल पर कहा, दैट्स सो अनफॉर्चुनेटली मिस्टर किम अभी भी मनी का इंतजाम नहीं कर पाए हैं। यह कहकर उसने अपना फोन मिस्टर किम की तरफ करते हुए कहा, डैड आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर किम ने डरते हुए जंगकुक का फोन अपने हाथ में ले लिया और अपनी लो वॉइस में कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मनी का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। बस आप मुझे 2 मंथ दे दीजिए, मैं आपकी सारी मनी वापस कर दूंगा। दूसरी तरफ से मिस्टर जॉन ने अपनी डीप वॉइस में कहा, किम तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम्हें उतना टाइम मिलेगा, इतना टाइम कि तुम उसका ख़त्म होने का वेट करोगे, लेकिन यह खत्म नहीं होगा। यह सुनकर मिस्टर किम अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर जॉन ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा टाइम और दे रहा हूँ। यह सुनकर मिस्टर किम ने एक रिलीफ की सांस ली और रिलैक्स होते हुए कहा, थैंक यू सर। ठीक है तुम जाओ और पार्टी एंजॉय करो और फोन जंगकुक को दे दो, मुझे इस मैटर में उससे कुछ बात करनी है। मिस्टर किम ने जल्दी से फोन जंगकुक की तरफ कर दिया। जंगकुक ने उनकी तरफ कोल्डली देखते हुए अपना फोन वापस ले लिया और कॉल पर बात करते हुए केविन से बाहर की तरफ जाने लगा। कॉल पर कनेक्टेड दूसरी तरफ से मिस्टर जॉन ने कहा, इसका सन भी इस पार्टी में आया हुआ है। मैं इसके सन को यहाँ लाने के लिए इसलिए ही बोला था। जब तक यह हमारी मनी वापस नहीं कर देता तब तक इसके सन को अपने साथ मेंशन में रखो। यह सुनकर जंगकुक को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत कहा, आर यू श्योर डैड? हम मिस्टर किम को ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हैं। मिस्टर किम ने जंगकुक की बात पर रिप्लाई करते हुए कहा, तुम सही बोल रहे हो जंगकुक, हमने उसे टाइम और मनी दोनों ही दे दी है, पर हम जो उससे ले रहे हैं वह उसके लिए उन दोनों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक ने ओके बोलकर कॉल कट कर दी। तभी जंगकुक के एक गार्ड ने वहां आकर कहा, सर आपने जिस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए बोला था वह मिस्टर किम का सन किम तेहंग है। जंगकुक ने उससे अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक उसके बाद अपने मन में कुछ सोचने लगा।
तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ गए और डरते हुए अपनी लो ट्यून में कहा, सर क्या कहा है जॉनसन ने। जंगकुक ने मिस्टर किम की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, यह तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। यह कहकर जंगकुक वहां से निकल गया। पार्टी हॉल की तरफ जाते हुए वहां पर खड़े एक गार्ड को जंगकुक ने वार्न करते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूं तब तक तुम उस किम को यहाँ से जाने मत देना। वहीं दूसरी ओर पार्टी हॉल में टेबल पर बैठा हुआ ते बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तभी उसकी टेबल के पास कुछ वेटर्स आए और खाने से भरी हुई प्लेट उसकी टेबल पर लगाने लगे। यह देखकर टे ने कंफ्यूज होकर कहा, तुम यह सब यहाँ क्यों रख रहे हो। उनमें से एक वेटर ने अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए कहा, सर हमें यह सब आपकी टेबल पर सर्व करने के लिए कहा गया है। टे ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, किसने कहा है आपको, मैंने तो यह सब यहाँ नहीं मंगवाया। वेटर ने अपना सर नीचे की तरफ करते हुए कहा, जंगकुक सर ने यह आपकी टेबल पर सर्व करने के लिए कहा था। जंगकुक का नाम सुनकर ते थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि आज से पहले उसने जंगकुक का नाम नहीं सुना था। ते ने अपनी टेबल की तरफ देखा तो वह एक बार फिर सरप्राइज हो गया क्योंकि यह सब फ्रूट उसका फेवरेट था। ते के लिए यह सब कुछ शॉकिंग था। ते को अब लग रहा था कि यह जंगकुक जो भी है वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ते का आज पहले से ही मूड ऑफ था, इसलिए ते ने गुस्से से उस वेटर से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यह मिस्टर किम कहाँ मिलेंगे। वेटर ने ते के पीछे सिटिंग एरिया की तरफ इशारा करते हुए ते को जंगकुक के बारे में बता दिया, जो अपने फ्रेंडों के साथ सोफे पे बैठकर कुछ बातें कर रहा था। ते ने वेटर को थैंक्स बोलकर गुस्से से जंगकुक के पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही जेओन जंगकुक हो। जंगकुक ने ते की तरफ अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, यस। ते ने गुस्से से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि इस पार्टी में इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे क्यों दिया जा रहा है। जंगकुक ने ते की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद सोफे से खड़े होकर ते के क्लोज जाते हुए कहा, दिस इज माई पार्टी, यहाँ मैं जिसे जैसे चाहूँ वैसे ट्रीट कर सकता हूँ। यह सुनकर ते और भी ज्यादा गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगा, पर जंगकुक ते को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। जंगकुक के वहाँ से जाने के बाद उसके फ्रेंडों ने आपस में बात करते हुए कहा, क्या अभी मैंने जो देखा वह सही था। क्या जंगकुक ने इस बॉय को उससे इतना कुछ बोलने के बाद भी इतनी जाने दिया, मुझे तो यह बिलीव भी नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जंगकुक फर्स्ट फ्लोर पर आया जहाँ मिस्टर किम उसका वेट कर रहे थे। वह जंगकुक को वहां देखकर जल्दी से उसके पास जाते हुए बोले, जंगकुक प्लीज मुझे बताओ कि मिस्टर जियोन ने क्या बोला है। जंगकुक मिस्टर किम की तरफ कोल्डली देखते हुए बोला, मिस्टर किम आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको इतना इजीली यहाँ से जाने देंगे। जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर किम बहुत ज्यादा डर गए। जंगकुक ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, आपका सन ते यहाँ पर आया हुआ है ना। मिस्टर किम जंगकुक के मुंह से ते का नाम सुनकर एकदम शॉक हो गए और जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हुए बोले, प्लीज जंगकुक इसमें मेरे सन को इन्वॉल्व मत करो, वह बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, इससे उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जंगकुक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने सन से क्या कहोगे या फिर वह तुमसे क्या कहेगा, बट आज नाइट ते पार्टी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे मेंशन में जाएगा। यह कहकर जंगकुक वहां से चला गया। जंगकुक के वहां से जाने के बाद जल्दी से मिस्टर किम पार्टी हॉल के लिए में आ गए। ते अपने डैड को वहां देखकर जल्दी से उनके पास जाता है और कहता है, डैड आप कहाँ थे, आपको पता है मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरी कॉल को रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। पहले तो आप मुझे इस पार्टी में ले आए और पता नहीं मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए। आपको पता है ना मैं स्ट्रेंजर लोगों के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। तभी ते ने मिस्टर किम को इतना शांत खड़ा हुआ देखकर कहा, डैड क्या हुआ है, आप इतने वर्रिड क्यों लग रहे हो। मिस्टर किम ते से कुछ बोलने वाले थे, तभी जंगकुक अपने हाथ में माइक लेकर हॉल में आते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, आई होप आप इस पार्टी
को एंजॉय कर रहे होंगे और मैं इस पार्टी को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मैं 10 डे के अंदर मिस्टर किम के सन से एंगेजमेंट करने वाला हूँ। यह सुनकर ते शॉक होकर जंगकुक की तरफ ही देखता रह गया। थोड़ी देर बाद ते अपने सेंस में आते हुए बोला, डैड क्या अभी जो इसने कहा वह सही था क्या अभी इसने मेरा ही नाम लिया? मिस्टर किम खुद भी शॉक होकर जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। पता नहीं अब यह क्या करने वाला है। सडनली इसने एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट क्यों कर दिया? डैड आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या यह जो बोल रहा है क्या वह सच है? मिस्टर किम सोच रहे थे कि अब वह ते से क्या बोले। उन्हें तो खुद नहीं समझ में आ रहा था कि जंगकुक ने एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट क्यों। ते ने बरेडली कहा, डैड आप मुझे बताइए यह सब क्या चल रहा है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आखिरकार यह जंगकुक है कौन? मिस्टर किम ते को कुछ बताने वाले थे तभी वहाँ पर जंगकुक आ गया और ते की तरफ देखते हुए मिस्टर किम से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है ते 1 मिनट में अभी जंगकुक से बात कर आता हूँ। यह कहकर मिस्टर किम जंगकुक के साथ थोड़ी दूरी पर चले गए। जंगकुक ने मिस्टर किम की तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, मैं तुमको 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने इन 10 दिनों में मनी का इंतजाम नहीं किया तो यह दिन तुमको बहुत ज्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। इतने महंगे कि तुम इसकी भरपाई अपनी पूरी होल लाइफ नहीं कर पाओगे। मिस्टर किम ने जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज जंगकुक को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारी सारी मनी वापस कर दूंगा। जंगकुक ने कोल्डली कहा, और यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। यह कहकर जंगकुक वहाँ से चला गया। जंगकुक के वहाँ से जाते ही ते जल्दी से मिस्टर किम के पास जाकर बोला, डैड वो आपसे क्या बोल रहा था? आप इतने टेंस्ड क्यों हैं? क्या वह आपको किसी चीज के लिए फोर्स ब्लैकमेल कर रहा है? अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर ते जंगकुक की तरफ जाने लगा। मिस्टर किम ने जल्दी से ते को रोकते हुए कहा, ते ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको कैसे बताऊं, पर तुम अब से जंगकुक के साथ उसके मेंशन में रहोगे। ते मिस्टर किम की बात सुनकर शॉक होकर उनकी तरफ ही देख रहा था। मिस्टर किम ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, यह जंगकुक है मिस्टर जॉन का सन, जिनके साथ मैं वर्क करता हूँ, और इन दोनों के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है और मुझ में भी नहीं। वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वह जो बोल रहा है वह हमें करना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ते तुम वरीड मत हो, मैं तुम्हें इस सब से बहुत जल्द बाहर निकाल लूंगा। बस तुम तब तक ऐसी कोई भी मिस्टेक मत करना जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। ते ने गुस्से से कहा, डैड आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं उससे कुछ भी नहीं बोलूं और उसके साथ चला जाऊं? आपको पता है वह मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। डैड आपको क्या हुआ है? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? मिस्टर किम ने ते को शांत कराते हुए कहा, प्लीज ते यह लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस तुम वही करो। तभी जंगकुक ने वहाँ पर आते हुए अपने डीप वॉइस में कहा, अगर आप दोनों की बात खत्म हो गई हो तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? तभी जंगकुक की नजर ते के हाथ पर पड़ी जिसे मिस्टर किम ने पकड़ा हुआ था। जंगकुक ने ते के थोड़ा क्लोज जाकर मिस्टर किम का हाथ ते के हाथ से दूर कर दिया और ते का हैंड होल्ड कर कर वहाँ से मेन डोर की तरफ ले जाने लगा। ते बस अपनी रेड आइज से अपने डैड की तरफ ही देख रहा था। जब जंगकुक ते को होटल से बाहर ले आया तब ते ने जंगकुक की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैंने आज तक तुम जैसा हार्टलेस बॉय अपनी लाइफ में नहीं देखा। जंगकुक ने सामने की तरफ देखा जहां पर उसका ड्राइवर कार लेकर उनका वेट कर रहा था। ते को कार के पास ले जाकर पैसेंजर सीट का डोर ओपन करते हुए ते को वहां पर जबरदस्ती बैठाते हुए कहा, शायद तुम्हारे डैड ने तुम्हें अच्छे से यहाँ पर समझाकर नहीं भेजा। अपने डैड का नाम सुनकर ते एकदम शांत हो गया। गाड़ी का डोर बंद कर जंगकुक आगे जाकर ड्राइवर को कोई इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और कार ड्राइव करने लगा। ते ने जंगकुक की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसे लोगों को लगता है कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो, पर तुम ये सब कर कभी भी हैप्पी नहीं रहोगे। तुम्हें इन सब के लिए एक दिन रिग्रेट करोगे, तुम देख लेना। जंगकुक ने ड्राइव करते हुए कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो, कहीं तुम्हें अपने डैड की वजह से लिए रिग्रेट न करना पड़े। जंगकुक की बात सुनकर ते ने गुस्से से कहा, आज मैंने तुम्हारी वजह से अपने डैड को इतना सैड देखा है और इसके बाद भी तुम इस सब के लिए मेरे डैड को ब्लेम कर रहे हो। पता नहीं तुमने उनसे क्या बोला है जो वह इतने डरे हुए थे,
पर जंगकुक ने ते की किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं किया, बस सामने की तरफ देखकर कार ड्राइव करता रहा। जंगकुक को इतना शांत देखकर ते को जंगकुक पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और ते ने गुस्से से कहा, स्टॉप द कार। पर जंगकुक ने ते की बात को इग्नोर कर दिया। यह देखकर ते चीखते हुए बोला, मैंने कहा गाड़ी रोको। जंगकुक ने एक झटके के साथ गाड़ी को वहीं रोक दिया। के रुकते ही ते सीट से गिरते हुए बचा। ते सीट पर अपने आप को एडजस्ट करते हुए जंगकुक ने अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ते ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जंगकुक अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ते को वहां से जाता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बाद जंगकुक कार से निकलकर ते के सामने जाकर खड़ा हो गया। ते ने जंगकुक को इग्नोर कर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लिया। यह देखकर जंगकुक ने अपनी डीप एंड डार्क वॉइस में कहा, सीधे जाकर कार में बैठो। पर ते ने उसके बाद भी जंगकुक की तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसी तरह से वहीं खड़ा रहा। यह देखकर जंगकुक ते के क्लोज जाते हुए उसके कान में विस्पर करते हुए बोला, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ते ने जंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगा? यह सुनकर जंगकुक ने अपनी पॉकेट से गन निकालकर ते के नेक पर गन पॉइंट कर दिया। ते यह देखकर बहुत ज्यादा डर गया। जंगकुक ते के और क्लोज आते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, मैं तुम्हें अभी हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए बोलने से पहले एक बार सोच लेना। अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो अपने डैड के बारे में सोचो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वह ज्यादा दिन तक इस वर्ल्ड में नहीं रह पाएंगे। जंगकुक की बात सुनकर ते अपनी रेड आइज से जंगकुक को देखने लगा। जंगकुक ने ते को अपने से दूर करते हुए गाड़ी के पास जाते हुए कहा, आओ और जल्दी आकर अब गाड़ी में बैठो। ते ने अपने आप को ठीक करते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गया। इस बार जंगकुक ने अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी और थोड़ी देर में ही जॉन मैंसन पहुंच गए। मेन गेट से लेकर मैंसन के हर एक कोने में बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, जिनके बीच से होते हुए जंगकुक ते को लेकर मैंसन के अंदर आ गया। लिविंग एरिया में आने के बाद जंगकुक ने अपने एक मेट से कहा, जाकर ते सर को उनका रूम दिखा दो। यह कहकर जंगकुक ते की तरफ बिना देखे ही वहां से जाने लगा। तभी ते ने जंगकुक को पीछे से आवाज देते हुए कहा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ते की बात सुनकर जंगकुक अपनी जगह पर ही रुक गया और अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ ते की तरफ देखने लगा। इस बार ते ने जंगकुक की तरफ देखे बिना ही कहा, मुझे अपने घर जाना है। मुझे जंगकुक ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तो थोड़े दिनों के लिए इसे ही अपना घर समझ लो। ते ने यह सुनकर गुस्से से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहा, यह सोने का पिंजरा कभी भी मेरा घर नहीं हो सकता। ते की बात सुनकर जंगकुक थोड़ी देर के लिए तो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ते की तरफ आते हुए बोला, फिर तुम क्यों ना इस सोने के पिंजरे में रहने की आदत डाल लो। ते जल्दी से जंगकुक से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। जंगकुक ने मेड की तरफ इशारा किया। मेड जल्दी से आगे आते हुए बोली, सर आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। ते चुपचाप मेड के साथ अपने रूम में आ गया और गुस्से से उस रूम को देखने लगा जहाँ पर रखी हर चीज एक्सपेंसिव और वेल बिहेव थी। पर ते को अभी यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ते ने एक गहरी सांस ली और बालकनी की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने नीचे की तरफ देखा जहां पर गार्ड्स अपने हाथों में गन्स को लेकर चारों तरफ खड़े हुए थे। यह सब देखकर ते अपने रूम में वापस आ गया और अपने मन में सोचने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे यहाँ से जाने के लिए कुछ तो सोचना होगा। यह कहकर ते बेड पर जाकर बैठ गया और वहां से जाने के लिए प्लान बनाने लगा। ते को वहां से जाने के प्लान बनाते हुए कब नींद आ गई यह ते को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेड ने नॉक कर कर अंदर आते हुए ते को ग्रीट किया और पोलाइटली कहा, सर आप जल्दी से रेडी हो जाइए, जंगकुक सर ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाया है। ते ने जंगकुक का नाम सुनकर उस मेड से गुस्से से कहा, अपने जंगकुक सर से बोलो अपने ब्रेकफास्ट को अपने पास रखें, मुझे उनके साथ ब्रेकफास्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
ते की बात सुनकर मेड ते की तरफ हेड डाउन कर कर रूम से बाहर चली गई। ते गुस्से से दोबारा बेड पर जाकर बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर वह मेड फूड ट्रॉली के साथ वहां पर ते के रूम में एंटर हुई और वहीं पास में रखी टेबल पर उन डिशेस को लगाने लगी। उन डिशों को वहां पर रखने के बाद वह ते के पास आकर खड़ी हो गई और अपनी लो वॉइस में बोली, सर आपके लिए वार्डरोब में क्लोथ रखे हुए हैं, अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। ते ने उस मेड की तरफ देखते हुए कोल्डली कहा, तुम यह सब डिशेस यहाँ से लेकर जा सकती हो और हाँ, अगली बार से मेरे लिए मेरी परमिशन के बिना तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यह बात अपने उस जंकुक सर को भी अच्छे से बता देना। मेड ने अपनी आंखें नीचे की तरफ कर ली और ब्रेकफास्ट लेकर वहां से वापस चली। ते ने गुस्से से अपना हाथ बेड में मारते हुए कहा, थोड़ी देर और जंकुक, तुम्हें जो करना है वह कर लो, उसके बाद मैं यहाँ से किसी भी तरह से बाहर चला ही जाऊंगा। तभी एक बार फिर डोर ओपन हुआ और वही मेड अपने साथ कुछ सर्वेंटों को लेकर वापस टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने लगी। यह देखकर ते ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? अभी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था? तभी ते को पीछे से जंकुक की कोल्ड वॉइस सुनाई दी। नहीं। जंकुक की वॉइस सुनकर डर की वजह से ते की हार्ट बीट फास्ट हो गई। ते ने पीछे पलटकर जल्दी से डोर की तरफ देखा, जहाँ पर जंकुक डोर के पास खड़े होकर कोल्डली ते की तरफ ही देख रहा था। मेड ने जल्दी से अपना काम फिनिश किया और अपने साथ सारे सर्वेंटों को लेकर रूम से बाहर चली गई। मेड के वहां से जाने के बाद जंकुक ने ते की तरफ जाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ तो तुम मेड से क्या बोल रहे थे? ते ने जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए यह सब करोगे और मैं यहाँ पर हैप्पीली रहने लगूंगा तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। ओ रियली? तो आज मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, ते तुम सिर्फ यहाँ मेरे बिजनेस की वजह से हो, इसलिए अगर तुमने आगे से कोई सीन क्रिएट किया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा डेंजरस होगा। उम्मीद है तुम्हें यह मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप तुम मुझे अपने पास दोबारा यहाँ बुलाने का और कोई चांस नहीं दोगे। यह कहकर जंकुक वहां से चला गया। ते जंकुक को वहां से जाता हुआ गुस्से से देख रहा था। जंकुक लिविंग रूम में आ गया, जहां पर उसका सेक्रेटरी निक उसका वेट कर रहा था। तभी पीछे से मिसेस किम आते हुए बोली, जंकुक यह ऊपर से इतना शोर क्यों हो रहा है? जंकुक ने पीछे पलटकर मिसेस जॉन की तरफ देखने लगा। तभी वहां पर जंकुक की सिस्टर आते हुए बोली, मॉम, ह्यूंग कल नाइट किसी बॉय को अपने साथ मेंशन में लेकर आए थे। मिसेस जॉन ने शॉक होकर जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, जंकुक क्या तुम सच में किसी बॉय को अपने साथ मेंशन में लाए हो और वह है कौन? जंकुक ने उन्हें कोल्डली रिप्लाई दिया, वह मिस्टर किम का सन है और कुछ दिन वह हमारे साथ यहीं रहेगा। यह सुनकर मिसेस जॉन अजीब सा फेस बनाकर बिना कुछ कहे वहां से चली गयी। उनके वहां से जाते ही निक अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, सर यूना क्लाइंट को लेकर वहां पहुंचने वाली है, हमें भी अब यहां से निकलना चाहिए। जंकुक ने निक की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वहां से मेन डोर की तरफ जाने लगा। निक जंकुक का असिस्टेंट होने के साथ जंकुक का एक क्लोज फ्रेंड भी था, इसलिए निक को जंकुक के ऐसे बिहेवियर की आदत थी। निक जल्दी से जंकुक के पीछे जाने लगा और थोड़ी देर बाद दोनों होटल के बाहर पहुंच गए। होटल का रूफटॉप एरिया जंकुक ने पूरा बुक करा लिया था, क्योंकि जंकुक को मीटिंग के टाइम किसी का भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं था। धूप की वजह से अभी जंकुक ने सनग्लासेस पहने हुए थे और उसके चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड चल रहे थे। तभी निक जंकुक के पास आते हुए बोला, सर वहाँ पर यूना और बाकी सब आपका वेट कर रहे हैं। जंकुक वहाँ जाकर किंग की तरह बैठ गया और यूना जंकुक को क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाने लगी। तभी उनमें से एक गर्ल जंकुक की तरफ सेलेक्टिवली देखते हुए बोली, जंकुक तुम्हें तो पता ही है कि हम यह डील पहले से ही किसी और के साथ फाइनल कर चुके हैं। तुम मुझे ऐसा क्या दे सकते हो जिससे मैं उसे धोखा देकर डील कैंसिल कर दूं? जंकुक ने अपने सन ग्लासेस के अंदर से उस गर्ल की तरफ देखा और अपनी आईब्रो रेस करते हुए कहा,
एनीथिंग, तुम्हें जो चाहिए मैं उसे तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर वह गर्ल स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ बढ़ी और उसने अपना हाथ जंगकुक के हाथ पर रख दिया। जंगकुक एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उस गर्ल के हर एक्सप्रेशन और मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके पास खड़ी यूना की आइज बस उस गर्ल के हैंड पर थी जिससे उसने जंगकुक को टच करने की हिम्मत की थी। वह गर्ल जंगकुक के थोड़ा और क्लोज आते हुए बोली, रियली आप इस डील के लिए मुझे कुछ भी देने के लिए रेडी हैं? जंगकुक ने अपनी डीप वॉइस में कहा, इस वर्ल्ड में मनी से ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस डील के बदले तुम्हें जितनी मनी चाहिए उतनी मनी देने के लिए रेडी हूँ। वह गर्ल स्माइल करती हुई बोली, जंगकुक क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे मनी की कोई ज़रूरत है? आई होप तुम अब समझ गए होगे कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रही हूँ। तभी जंगकुक ने अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकाला और उसे अपने हाथ पर बांध लिया और फिर उसी हैंकी वाले हाथ से उस गर्ल की हाथ की फिंगर को ऊपर से हल्का सा पकड़ा और उसे अपने हाथ से दूर कर दिया। यह देखकर वह गर्ल पूरी तरह से एम्बेरस हो गई। जंगकुक ने उस गर्ल से कुछ भी कहे बिना उसे उसकी वैल्यू बता दी थी। उसके बाद जंगकुक वहां से चला गया और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड और निक भी वहां से निकल गए। और यूना अब भी वहीं खड़ी होकर उस गर्ल की तरफ देख रही थी और फिर उस गर्ल की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो तो तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। यह कहकर यूना वहां से जाने लगी। वह गर्ल भी यूना के पीछे जाने लगी। यूना उस गर्ल को लेकर एक हॉल में आ गई और वहां पर रखी एक टेबल पर जाकर बैठ गई। वह गर्ल यूना के सामने आकर खड़े होते हुए बोली, तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? यूना ने एक इविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें इनाम देने के लिए। उस गर्ल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, पर इनाम किस लिए? यूना ने उस गर्ल का वह हाथ जिस हाथ से उसने जंगकुक को टच किया था सॉफ्टली उसे अपने हाथ में लेते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत के लिए। यह कहते हुए उसने उस गर्ल का हाथ जोर से टेबल में देकर मारा और उसके हेयर पकड़ते हुए बोली, तुमने आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। यह कहकर वह उसे घसीटते हुए विंडो के पास लाई और वहां से धक्का दे दिया। यूना अब रिलैक्स होकर वहां से उस गर्ल को देखते हुए बोली, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करती जो मेरी चीजों पर अपनी गंदी नजर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ते ने उस मेंशन से निकलने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। ते ने बेडशीट को बालकनी से बांधा और उसकी हेल्प से लॉन में उतर गया। सारे गार्ड मेन डोर पर खड़े हुए थे, इसीलिए ते दुबकते हुए मेंशन के पीछे के एरिया में चला गया। तभी ते को वहां पर कम हाइट की एक दीवार दिखाई दी। ते उससे कूदकर वहां से जाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने लगी। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।